तो आज हम जाने वाले हैं बेणेश्वर धाम, जो कि डूंगरपुर से 60 किलोमीटर दूर 3 नदियों के संगम पर स्थित है एक टापू, जिसे वागड़ के महाकुंभ के बारे में जाना जाता है और ये आदिवासियों की आस्था का प्रतीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बेणेश्वर धाम की चौखट पे हमने दस्तक दे दी है और हम पुलिये पे आ चुके हैं, जो कि जलमग्न हो जाता है बारिश के सीजन में। वर्षा ऋतु के आगमन पर, अत्यधिक वर्षा व बांध खुलने पर और 3 नदियां उफान पर होने के कारण यहाँ चारों ओर पानी भर जाता है। ये पूरा बेणेश्वर धाम एक टापू के रूप में बन जाता है। जो पुल देख रहे हो आप, ये बारिश के सीज़न में जलमग्न हो जाता है और ये पूरा जो बेणेश्वर धाम आप देख रहे हो वो पूरा एक टापू के रूप में निर्मित पूरा टापू बन जाता है बेणेश्वर धाम। तो अब चलते हैं आगे की ओर। तो अब हमसे थोड़ी ही दूर है बेणेश्वर मंदिर का परिसर और यहाँ पर है गाड़ी पार्किंग की सुविधा। अगर आप आते हो तो इधर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं श्री वाल्मीकि मंदिर विकास समिति बेणेश्वर धाम। तो अभी हम जा रहे हैं वाल्मीकि जी के मंदिर की ओर। तो लेट्स गो। ये काफ़ी बड़ा परिसर है बेणेश्वर धाम का। जैसे कि हमने एक भैया से पूछा, वाल्मीकि जी का मंदिर है, उसके बाद वहाँ सामने थोड़ा जाने के बाद आपको श्री कृष्ण जी का मंदिर मिलेगा, उसके बाद महादेव जी का मंदिर मिलेगा। तो ये परिसर काफ़ी बड़ा है। और बेणेश्वर धाम में प्रवेश करते ही सबसे पहले हम पहुंचे वाल्मीकि जी के मंदिर परिसर में। महान संत वाल्मीकि जी के दर्शन के पश्चात हम बढ़े आगे की ओर। अब हम बात करते हैं यहाँ के त्रिवेणी संगम के बारे में। तो इस जगह पर होता है 3 नदियों का संगम, सोम, माही और जाखम। 3 नदियों का संगम होता है और हम इसे कहते हैं त्रिवेणी संगम। सोम, माही और जाखम नदी के संगम स्थल पर मत्स्य आकार का, मतलब कि मछली के आकार का एक टापू बना हुआ है, जहाँ पर माही नदी जो है वो एमपी से आती है, जाखम नदी चित्तौड़ से आती है और सोम नदी खरवेड़ा उदयपुर से आ रही है। इस तरह से बनता है बेणेश्वर धाम पे 3 नदियों का त्रिवेणी संगम। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। तो आप यहाँ सभी प्रकार की वस्तुएं जो आपको आवश्यक लगती है वो यहाँ से आप ले सकते हो। यहाँ हर प्रकार का स्टोर लगा हुआ है। यहाँ एक विशालकाय मेला भी पड़ता है। तब तो अब यहाँ इतनी भीड़ होती है कि आप सोचो ही मत। यहाँ मेला होता है तो वहाँ का सीन कैसा होता है, विशालकाय मेले की एक छोटी सी झलक देखिए। हर साल जनवरी मास में लगने वाला यह विशालकाय मेला भगवान शिव को समर्पित है। माघ माह में लगने वाला यह मेला आदिवासियों की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इस कारण यह दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है और इसलिए हम इसे आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं। श्रद्धा व आस्था का संगम होने के कारण वागड़ का यह मेला कुंभ के मेले का रूप ले लेता है, जिसे हम वागड़ का महाकुंभ कहते हैं। तो अब हम आ चुके हैं मुख्य मंदिर बेणेश्वर धाम परिसर में। तो ये है मुख्य मंदिर बेणेश्वर महादेव। तो हम इसके कॉरिडोर तक पहुंच चुके हैं। ये बहुत सीढ़ियाँ हमको चढ़नी पड़ेंगी, ज़्यादा नहीं 90 सीढ़ियाँ है। इसके बाद हम मंदिर तक पहुंच जाएंगे इजीली।
आज यहाँ पर पब्लिक थोड़ी ज़्यादा है, इसके कारण थोड़ी कठिनाई आ रही है हमको व्लॉग बनाने में। तो ये है मुख्य मंदिर, बेणेश्वर धाम का मुख्य मंदिर, जहाँ अभी श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है। तो हमने मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया है और अब हम आपको बताते हैं भारत का एकमात्र खंडित कहो या पंचमुखी शिवलिंग, जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा। तो तैयार रहिए, लेट्स गो, मंदिर के अंदर चलते हैं, लेट्स गो। इस मंदिर का इतिहास 2000 साल पुराना है और इसे हम खंडित शिवलिंग के रूप में पूजते हैं और ये दुनिया का एकमात्र पंचमुखी शिवलिंग है, जो कि बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर जिला, राजस्थान राज्य में स्थित है। और इसे हम पंचमुखी या खंडित शिवलिंग क्यों कहते हैं, इसका भी एक कारण है, तो आइए जानते हैं। इस शिवलिंग पर प्रतिदिन एक गाय के द्वारा दूध से इस शिवलिंग का अभिषेक किया जाता था। एक दिन गाय का मालिक इस गाय का पीछा करते हुए इस मंदिर में आया और गाय ने अचानक उस मालिक को देखकर वो हड़बड़ा गई। उसके पैरों का जो खुर था वो उस शिवलिंग पर लग गया और ये शिवलिंग पंचमुखी हो गया। तब से हम इसे खंडित शिवलिंग के रूप में पूजते हैं और इसे पंचमुखी शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। और एक बार आप यहाँ से व्यू देख लीजिए, कितना ही सुंदर नज़ारा। तीन नदियों के संगम में घिरा और पहाड़ों से लदा ये बेणेश्वर महादेव का मंदिर दिखने में काफ़ी चमत्कारी तो है, इसके साथ साथ और इसकी सुंदरता का आप अनुमान नहीं लगा सकते। वहाँ भी एक नया मंदिर बन रहा है, राधे कृष्ण जी का मंदिर नवनिर्मित। 10 करोड़ की लागत में, अभी जैसे इन्होंने बोला, जो नया मंदिर बन रहा है 10 करोड़ की लागत। ये तो यहाँ पर आप काउंटर बना हुआ है, काउंटर में आप अपना योगदान दे सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप इधर जमा राशि करा सकते हो। और वहाँ सामने है कुमकुम भंडार। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बेणेश्वर धाम पर 2 बार आ चुके हैं। मैंने बेणेश्वर धाम के बारे में सुना तो था, लेकिन मुझे यहाँ आने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन आज फाइनली व्लॉग के चक्कर में हम यहाँ आ गए और हमें बाबा भोले के दर्शन हो चुके हैं। ख़रीदारी करनी होगी तो वहाँ भी कर सकते हो, और इधर बाबा की चौखट में आने के बाद भी यहाँ कुछ दुकानें लगी है, यहाँ भी कोई भी वस्तु खरीद सकते हो। तो अब हम जा रहे हैं राधा कृष्ण के मंदिर के अंदर, जो कि नवनिर्मित है। अभी इसका कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। ये है राधा कृष्ण का काफ़ी सुंदर मंदिर, आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं यहाँ के पवित्र घाट की ओर, तो लेट्स गो। तो अब हम जा रहे उस पवित्र स्थान पे जहाँ आप अपने सारे पापों का निवारण, मतलब आपके सारे पाप धुल जाएंगे यहाँ डुबकी लगाने से। और लोग यहाँ अस्थियाँ डुबाने आते हैं दूर दूर से। और ये जो पुल देख रहे हो आप, ये पुल भी पूरा जलमग्न हो जाता है बारिश के सीज़न में, और चारों ओर से ये पूरा बेणेश्वर धाम एक टापू बन जाता है। और ये बारिश के सीज़न में टापू बनता है, इसलिए भी ये काफ़ी प्रसिद्ध है। हरिद्वार की तरह यहाँ भी लोग अस्थियों का विसर्जन करने व अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। और यह स्थान भी पावन तीर्थ काशी, प्रयागराज और हरिद्वार की तरह वागड़ का सबसे पवित्र तीर्थ है, और इसे हम वागड़ का प्रयागराज भी कहते हैं। तो यहाँ पर होता है अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम, आप देख सकते हो पीछे अस्थि विसर्जन हो रहा है।
मेरे पीछे आप देख सकते हो। तो ये है बेणेश्वर धाम और ये है अस्थि विसर्जन घाट। लोग अपने पापों को धोने के लिए आते हैं और यहाँ पर जो मेला लगता है वो काफ़ी हमारे यहाँ वागड़ क्षेत्र में काफ़ी प्रख्यात है। इसे हम आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं, बेणेश्वर धाम में जो होता है। और यहाँ काफ़ी संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं और एक इतना विशाल का मेला लगता है और उसकी झलक आपने इस वीडियो में देख ही ली होगी। अब हम चलते हैं और आगे की ओर, क्योंकि इतना बड़ा परिसर है कि इसको एक्सप्लोर करने में 2-3 वीडियो तो बनाने ही पड़ेंगे। इतना बड़ा परिसर है कि हम घूमते घूमते थक गए, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ हमारा सफ़र। अभी तो एक और मंदिर बाकी है जो कि दिखने में आपको दिख लिया है वो मंदिर, ब्यूटीफुल। ये है मंदिर का पीछे का छोर। आप यहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं, आगे से भी आ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं मावजी महाराज के म्यूज़ियम की ओर। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सनातन धर्म की दिव्य शक्ति स्वयं भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले मावजी महाराज इस पवित्र स्थल पर बैठकर भविष्य में होने वाली समस्त प्रकार की गतिविधियों का उल्लेख पहले ही उन्होंने कर दिया था और साथ ही भविष्य में होने वाले आविष्कारों का भी। संत मावजी महाराज की भविष्यवाणियां काफी प्रचलित है और उनकी कई हर एक बात आज और आने वाले कल में सही साबित हो रही है। और उनकी लिखी हर एक भविष्यवाणियां आप इन दीवारों पर देख सकते हो, इन पोस्टरों में लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। हर एक भविष्यवाणी सच हो रही है और वो आने वाले काल में भी सच होंगी। जब भी आप इधर आओ तो 10 रुपीज़ टिकट है, हमने 2 टिकट लिए थे। तो ये था बेणेश्वर धाम जो अपने आप में ही सौंदर्य, अलौकिक व चमत्कारी है और दुनिया का एकमात्र खंडित शिवलिंग यहाँ पूजा जाता है और इसे हम पंचमुखी शिवलिंग कहते हैं। तो कैसा लगा आपको ये बेणेश्वर धाम का व्लॉग, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब हम आपसे अलविदा लेते हैं।